सो फिलहाल आप लोग के यहाँ पर 8 आईपीओस मार्केट में एक साथ ओपन है। बहुत ही रेयर केस में 8-8 9-9 आईपीओस एक साथ मार्केट में ओपन होते हैं एंड आई थिंक इस साल ऐसा पहली बार यहाँ पर हुआ है कि इतने सारे आईपीओस और इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही आईपीओस की जीएमपी ऑलमोस्ट का मतलब है 5 आईपीओस की तो जीएमपी अच्छी खासी यहाँ पर चल भी रही थी। एनीवेज बात करते हैं यहाँ पर किस आईपीओ में आप लोग को यहाँ पे किस रैंकिंग में अप्लाई करना है। रैंकिंग मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोग की फाइनल कर दी है और अब यहाँ पर रैंकिंग चेंज मैं नहीं करने वाला हूँ। खाली मोरलेस आप लोग का यहाँ पर कल की डेट में 2-4 सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो ऊपर नीचे होगा। बाकी रैंकिंग में कोई भी यहाँ पर मेजर चेंज आप लोग को नहीं होने वाला है। मार्केट आप लोग की कल यहाँ पर काफी हद तक काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन थी। अब ठीक है जो है वो आप लोग के सामने है। इसकी वजह से जीएमपी वगैरह पे इम्पैक्ट यहाँ पर आया था, लेकिन कल का मतलब हो जाता है परसों की मैं बात कर रहा हूँ। परसों आप लोग की मार्केट यहाँ पर ओपन थी, लेकिन कल यूएस की मार्केट बहुत ही ज्यादा आप लोग की ग्रीन में क्लोज हुई है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे डो जोन्स वगैरह कुछ दिखाना भी चाहूँ, आप देख सकते हैं लगभग लगभग 1-1.5% 2% के आसपास तो इंडेक्स यहाँ पर पूरी पूरी आप लोग की उछल चुकी थी। अगर सेम चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर एस एन पी में भी दिखाना चाहूँ, एस एन पी इंडेक्स में भी दिखाना चाहूंगा मैं आप लोग को, लगभग 1-1.25% के आसपास 2-2.5% के आसपास तो यहाँ पर इंडेक्स पूरी पूरी कल आप लोग की उछल चुकी थी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है जब कल मंडे को मार्केट आप लोग की ओपन होगी तो मंडे को मार्केट आप लोग की काफी हद तक ग्रीन में ओपन होने वाली है और उसके बाद भी मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे आप लोग का रन आएगा मार्केट जब ओपन हो जाएगी उसके बाद भी। और अगर ऐसा होता है तो जो जीएमपीएस में थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोग को फॉल देखने को मिला था वो भी यहाँ पर आप लोग का रिकवर हो जाएगा और हो सकता है कि जीएमपीएस फिर सारी आप लोग की ग्रीन हो जाए और मतलब और ऊपर चली जाए ग्रीन होने के बाद भी। इसीलिए अब जो डेटा है वो मैंने यहाँ पर आप लोग का फाइनल कर दिया है और क्यों किया है, किस बेसिस पे किया है, कैसे आप लोग को यहाँ पर चेंज करना है, वो बातें भी मैं आप लोग को यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। नंबर 1 पे जो मैंने आईपीओ रखा है वो मैंने यहाँ पर टेक्सटाइल का रखा हुआ है। अभी भी मैं इसको पूरा डिफाइन कर देता हूँ क्यों और कैसे, मतलब क्यों रखा हुआ है मैंने टेक्सटाइल के आईपीओ में। देखिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है तो कि कंपनी ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी में कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पर तकरीबन आप लोग का 15% के आसपास की जीएमपी चल रही है एज ऑफ टुडे, लगभग 13% के आसपास की चल रही है तो उसको मैं 13 कर देता हूँ। और बाकी अलॉटमेंट लगभग 1,30,000 लोगों को यहाँ पर होने वाली है रिटेल कैटेगरी में। 2 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट यहाँ पर इजिली मिल जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन के डेटा की भी बात करोगे मुझसे तो क्यूआईबी ने आज कुछ खास अभी तक तो यहाँ पर दिखाया था नहीं। अब जहां तक मुझे लग रहा है कल वो यहाँ पर अच्छा खासा इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर देंगे और सुबह में कल एक वीडियो अपलोड करूंगा तो प्लीज उस वीडियो को चेकआउट करिएगा क्योंकि मुझे पता है उस वीडियो में कहीं ना कहीं पक्का से कुछ ना कुछ चेंजेस आप लोग के लिए रहे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इसके बाद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कल इस आईपीओ को क्यूआईबी ओवर सब्सक्राइब कर देगा, ये मैं वो मान के ही वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी 15% 12% का जीएमपी चल रहा है, मतलब कि मोटा मोटा 1,000-1,200 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आप लोग का इजिली हो जाएगा इस आईपीओ में भी। और 1,30,000 लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलने वाली है और एज ऑफ नाउ 2 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगी। ये डेटा भी कल आप लोग का ड्रास्टिकली ये चेंज हो जाएगा, ये बात भी मैं जानता हूँ, लेकिन तभी मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि एक बार कल मेरी प्लीज मॉर्निंग में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आता है नंबर 2 पे मैंने रखा है यहाँ पे ट्रांसिल लाइटनिंग को रखा है मैंने यहाँ पे। ट्रांसिल लाइटनिंग को नंबर 2 पे रखने का जो रीजन था वो ये था कि पहले मैंने रखा था इस आईपीओ को नंबर 2 पे फार्मास्यूटिकल वाले को, लेकिन ट्रांसिल लाइटनिंग में लगभग यहाँ पर 2 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है इस आईपीओ में। और अलॉटमेंट के चांसेस आप लोग के चाहे ट्रांसिल हो चाहे आप लोग का फार्मास्यूटिकल हो, दोनों में ही लगभग सेम से हैं। और वैसे अगर मैं लाइक टू द पॉइंट की बात करूं तो फार्मास्यूटिकल का आईपीओ तो आप लोग का ओवरटेक कर चुका है ट्रांसिल के आईपीओ को इन द टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर ट्रांसिल को नंबर 2 रखा है और यही मेरी यहाँ पर फाइनल कॉल होने वाली है। इसको मैं नंबर 2 पे रख रहा हूँ। लगभग 2 लाख लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट इस आईपीओ में भी मिलने वाली है रिटेल कैटेगरी में। एचएनआई में लगभग 1,993 लोगों को यहाँ पर 14 लॉट की अलॉटमेंट मिल जाएगी अगर आप लोग यहाँ पर 14 लॉट की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो। अभी ये भी मैं आप लोग को एंड में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप लोग को एचएनआई है, कैसे आप लोग को बिग एचएनआई में अप्लाई करना है। यहाँ पे भी जीएमपी आप लोग की 40% की चल रही है। ट्रांसफर का भी आईपीओ आप लोग का ठीक ठाक क्वालिटी का आईपीओ है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 35% का कोटा आप लोग का यहाँ पर रिटेल के लिए रखा गया था और बाकी 5% का स्मॉल एचएनआई का। और कंपनी प्रॉफिटेबल है। जीएमपी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो जीएमपी आप लोग की यहाँ पर अच्छी खासी 40% के आसपास की चल रही है, जो कि अब
कल अगर इंक्रीज होती है तो कल आप लोग की और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और क्यूआईबी कैटेगरी ने भी इस आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे भाई क्यूआईबी कैटेगरी को भी देखो, क्यूआईबी ने किसको किसको सब्सक्राइब किया है, किसको किसको नहीं किया है। अभी 2-4 पॉइंट है, मुझे जरा थोड़ी सी मुझे भड़ास में निकालनी है अभी आगे आप लोगों से, क्योंकि कुछ लोग हैं नमूनों की तरह कमेंट करते हैं कि पोस्ट पीई इतना हो जाएगा, पोस्ट पीई उतना हो जाएगा, अभी मैं समझाता हूँ पूरा आप लोग को बाद में। एनीवेज यहाँ पर लगभग 7 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल जाएगी, लेकिन 2 लाख अप्रोक्सीमेटली 1,95,375 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसीलिए मैंने इस आईपीओ को नंबर 2 पे रखा हुआ है। नंबर 3 पे आता है आप लोग का डैम कैपिटल एडवाइजर का। अगेन ये आईपीओ को मैंने फार्मास्यूटिकल के आईपीओ से भी नीचे सरका दिया है। रीजन क्या था? अलॉटमेंट चांसेस। इस आईपीओ में प्रॉफिट यहाँ पर तकरीबन आप लोग का 7,500-8,000 रुपए के आसपास का हो जाएगा। 56% की आप लोग की जीएमपी चल रही है। ये रहा आईपीओ आप लोग के यहाँ पर सामने, मैं ओपन कर देता हूँ। आईपीओ अगेन ठीक है, कैपिटल मार्केट का आप लोग का आईपीओ है। जीएमपी आप लोग के सामने है, 56% के आसपास की चल रही है, जो कि अच्छी है। अलॉटमेंट यहाँ पर तकरीबन 1,95,000 लोगों को मिलने वाली है। एंड चांसेस आप लोग की मोर और लेस यहाँ पर सेम है। 7 में से एक आदमी को यहाँ 9 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगेन एचएनआई में 16 में से एक को मिलेगी, अगर आप लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो। इसके बाद प्रॉफिट यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया है। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे मैंने रखा है यहाँ पर आप लोग का फार्मास्यूटिकल का आईपीओ। अगेन यहाँ पर इसको लाइक नंबर 4 पे रखने का जो रीजन था वो ये था कि अलॉटमेंट खाली 40,000 लोगों को ही मिलने वाली है। अब आप में सोच सकते हैं, कुछ लोग मुझसे बोले कि यार फार्मास्यूटिकल में तो फिर भी यहाँ पर 40,000 लोगों को अलॉटमेंट मिल रही है, टू बी एग्जैक्ट खाली 38,000 लोगों को ही यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। और वेयर एस ममता में तो लगभग 42,000 को मिलने वाली है। लेकिन सर अलॉटमेंट के चांसेस में जमीन आसमान का फर्क है। ममता की जेएमपी बहुत आगे चल रही है, इसीलिए लोग इसको भर भर के सब्सक्राइब करेंगे, तो कोई ज्यादा फायदा यहाँ पर है नहीं ममाता को। वैसे भी ममाता हो या ममता हो, फॉलो करके क्या ही मिला है। आई होप बात समझ रहे हो, ठीक है। एनीवेज 38,000 में से एक 38,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है। 8 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी, और एचएनआई कैटेगरी में भी लगभग 3 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। वैसे इन 3 आईपीओ का जो डेटा है वो अभी ड्राफ्टिकली कल आप लोग का चेंज हो जाएगा। रीजन क्या था? आईपीओ खुले हुए खाली अभी आप लोग का डे 1 है, फिर सैटरडे और संडे पड़ गया, तो कल इन आईपीओ का डे 2 होगा। तो कल इन आईपीओ का सब्सक्रिप्शन में आप लोग को ड्राफ्टिकली चेंज देखने को मिलेगा, वेयर एस इन आईपीओ में उतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आज ये आईपीओ आगे है तो कल भी ये आईपीओ आगे ही रहेगा आप लोग के एज कंपेयर टू अदर आईपीओ। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आई होप बात समझने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको नंबर 4 पे रखा था, क्योंकि इस आईपीओ में अलॉटमेंट 52 में से एक को मिलने वाली है, वेयर एज फार्मास्यूटिकल में 8 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। बाकी अगर मैं यहाँ पे भी आप लोग को दिखाऊं तो 35% का कोटा रखा गया है, लगभग 38,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाएगी। और आईपीओ लगभग 558 करोड़ का है, तो यहाँ पर लाइक साइज भी आप लोग का ज्यादा है एज कम्पेयर टू ममाता वाले से। क्यूआईबी कैटेगरी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया था, सैटरडे संडे था, जैसा कि मैंने बोला कल मंडे है, कल इस आईपीओ को क्यूआईबी कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब कर देगी। और अगर कल नहीं भी करती तो परसों तक तो यहाँ पर कर ही देगी। आईपीओ ठीक है, फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जीएमपी यहाँ पर 51% के आसपास की चल रही है, इसको मैं 51 ही कर देता हूँ। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो तकरीबन आप लोग का 7,500 रुपए के आसपास का इजिली इस आईपीओ में भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और इसको किसी चीज को कोई भी चेंज करने की यहाँ पर नीड नहीं है। जो बातें मैंने अभी आप लोग को यहाँ पर लाइक आप लोग को बोल रहा हूँ, वही यहाँ पर फुल और फाइनल बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 5 पे फिर यहाँ पर आता है कॉनकॉर्ड का आईपीओ। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप लोग लाइक मेरी वीडियो चेकआउट कर रहे हो तो ये चॉइस यहाँ पर आपकी है। अब मैं ये चॉइस यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इन दोनों आईपीओ का कोई कंपैरिजन वैसे तो आपस में नहीं है, लेकिन ये आपकी चॉइस है। अगर आपके पास 4 आईपीओ के पैसे थे तो प्लीज पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। और अगर 5 और 6 आईपीओ में लगाना चाहते हो या 5th आईपीओ चूज कर रहे हो यहाँ पर, तो 5वें पे चाहो तो इसको रख लो, वरना चाहो तो इसको रख लो। ये चॉइस मैंने आपके ऊपर छोड़ी। कॉनकॉर्ड को आईपीओ में मैंने यहाँ पर 5th रैंकिंग पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा पूरा पूरा उम्मीद है ये आईपीओ बहुत कस पे फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। क्यूआईबी कैटेगरी में भी फुल्ली सब्सक्राइब आप लोग का ये आईपीओ अभी हुआ नहीं है, कल हो जाएगा। और ये आईपीओ का जो काम है मार्केट में, बिलीव करो उस काम की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, मुंह मांगे पैसे मिलते हैं, और डिमांड इतनी ज्यादा है, कंपनी यहाँ पर 1 यूनिट लगा ले, 2 यूनिट लगा ले, 3 यूनिट लगा ले, 10 यूनिट लगा ले, रिक्वायरमेंट फुलफिल कोई कंपनी कर ही नहीं पा रही है। इसीलिए इस सेक्टर के सारे शेयर एक एक साल में 2-2 गुने होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, ईएमएस का हो गया, इन्वायरो को हो गया, और आप लोग का एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट करके भी एक कंपनी आई थी। ऑल दो
उसका काम हल्का सा यहाँ पर अलग था और इनका काम वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो ये सारी कंपनीज बहुत भागती हैं, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अच्छा, एक डाउट था यहाँ पर कुछ लोगों का कि मुझे समझा रहे थे कि इसका जो लाइक पीई है वो लाइक 1170-75 का हो जाएगा। भाई प्लीज किसी भी यूट्यूबर ने क्या आप लोग को बोल दिया है वो देख के मेरे वीडियो के नीचे कमेंट मत किया करो, खून खौलता है मेरा। गधों की तरह लोग समझ जाते हैं, किसी ने अगर बोल दिया तो। अगर पीई पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन ईपीएस, ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। वो कैसे निकालते हैं उतनी डेप्थ में मैं इस वीडियो में नहीं जाने वाला हूं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर यहाँ पर अभी इस कंपनी का जो शेयर है वो है यहाँ पर 701 रुपए का, ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक सा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। प्राइस का मतलब है प्राइस ऑफ द शेयर, जो कि अभी यहाँ पर कितना है 701 रुपए का रखा गया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 701 को डिवाइड करो, यहाँ पर लगभग 22 का यहाँ पर है अर्निंग, कंपनी की जो अर्निंग है वो 22 के प्रति यहाँ पर चल रही है। तो आप लोग का जो पीई है वो लगभग यहाँ पर आप लोग का 31 का निकल के चला आता है, ठीक, डन। अब जो लिफ्टिंग के बाद का जो यहाँ पर प्राइस होगा, अब जेएमपी तो यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा आप लोग की चल नहीं रही है, जेएमपी आप लोग की चल रही है यहाँ पर खाली आप लोग की कितनी चल रही है 6% की चल रही है। मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा ले लो, मैं कह रहा हूं 701 है, इसको 20% ऊपर लिफ्ट करा दो, तब भी कितने का हो गया, 840 का हुआ है, मैं 850 का मान लेता हूँ। और अर्निंग कंपनी की कितनी होगी, कंपनी की अर्निंग तो चेंज हो नहीं जाएगी आईपीओ से, अर्निंग तो तब भी 22 की यहाँ पर रहने वाली है। अब क्यों क्या कैसे, अगर पढ़े लिखे हो तो समझ जाओगे, नहीं पढ़े लिखे हो तो दिमाग मत मारना। कंपनी की अर्निंग तो यहाँ पर 22 की है, ठीक है, कितनी हो जाएगी, जो पीई अभी यहाँ पर आप लोग का 30 का चल रहा है, वो अगर 20% भी आईपीओ ऊपर लिफ्ट होता है तो 38 का पीई होगा। मतलब 30 का 10 गुना भी करोगे तो भी 300 होता है, 10 गुना, 1000% पे भी अगर आईपीओ लिफ्ट होगा तो पीई 300 का पहुंचेगा। मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है पढ़ाई लिखाई सीएफए, और या अगर कोई सीएफए हो गया या उसके बाद अगर एक्चुअल साइंस किया होगा तो पढ़ा लिखे हो, मतलब तो उसमें पढ़ा हो गया आप लोग। बीकॉम ऑनर्स वगैरह में भी अगर किसी ने इन डेप्थ क्राइस से या नार्सी मुंजीर से या सिम्बाइसिस से अगर किसी ने भी शेयर मार्केट के ऊपर फाइनेंशियल कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ा है उन कॉलेजेस से या डीयू से भी अगर किसी ने कोई बहुत भयंकर पढ़ाई करी है तो वो पीजी वगैरह जानता होगा। वरना किसी की वीडियो देख के या किसी का ये सब जो लिखा हुआ है चीजें ये सब देख के यहाँ पर मत लाइक दिमाग लगाया करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूँ, जैसे कि ट्रांसिल का जो लाइक अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ट्रांसिल का जो अभी का जो पीई है वो कितना चल रहा है, लगभग 23 का चल रहा है, ठीक है। और कितनी यहाँ पर जीएमपी चल रही है, लगभग 40% की आप लोग की जीएमपी चल रही है, ठीक है। तो अगर 23 का जो पीई है वो 40% में जोड़ता हूँ तो 32 का पीई बनेगा। वो परसेंटेज जो जीएमपी में चल रही है वही तो परसेंटेज प्राइस में आप लोग की बात में इंक्रीज होगी। भाई अभी यहाँ पर कितना प्राइस रखा गया है, अभी यहाँ पे रखा गया है 432 का, तो इसमें 20% जोड़ो, अर्निंग आप लोग की वही रहेगी, इसको 20% जोड़ो, अर्निंग से डिवाइड कर दो, नया पीई निकल आएगा। 1000 का पीई थोड़ी हो जाएगा, लॉजिकली बैठ के अगर जिसको किसी को फॉर्मूला पता है सोचो तो एक बार, 10 गुना जब यहाँ पर कंपनी लिफ्ट होगी 10 गुने पे, तब भी अर्निंग यहाँ पर 300 की पहुंचेगी, और 1000 पहुंचने पे तो कितना हो जाएगा, लाइक 1000 पे अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो भाई 33 गुना यहाँ पर लिफ्ट होना पड़ेगा। कंपनी की जो जीएमपी है वो यहाँ पर 3300% जब चलेगी तो यहाँ पर पीई 1000 के ऊपर पहुंचेगा। अब किस यूट्यूबर ने समझा दिया मुझे नहीं पता है, बट बहुत लोग यहाँ कमेंट कर रहे थे एंड सोचा कि एक्सप्लेन कर दूं मैं एक बार इसको, तो ना इसको चाहो तो स्किप कर सकते हैं, इस पार्ट को टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा। तो ये हो गया आप लोग का यहाँ पर। अच्छा, अब मैंने क्यों कहा था कि इस आईपीओ को लाइक आप लोग स्विच यहाँ पर कर सकते हो, उसका जो रीजन था वो ये था, मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया थी, इस कंपनी में आप लोग को अलॉटमेंट भी इजीली मिल जाएगी, तकरीबन 1,20,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी। वेयर एस ममाता में पहली बात तो खाली 40,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाली है, और उसके बाद भी जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो आप लोग के बहुत कम है, 52 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी। तो ये अब आपके ऊपर चॉइस है, अगर आप लोग यहाँ पर इस आईपीओ में लक आजमाना चाहते हो तो अपने हिसाब से इसको 5 पे कर लो, इसको 6 पे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, चाहते हो कि अच्छी कंपनी मिले, वैल्यूएबल कंपनी मिले जो मुझे रिटर्न बना के दे इन फ्यूचर, तो इसको यहाँ पर आप लोग लाइक 6 कर लो, इसको 5 कर लो। वरना लाइक इसको अगर पहले भी अप्लाई करते हो और अगर अलॉटमेंट मिल जाए तो फिर
कॉनकॉर्ड को बढ़े हुए प्राइस पे भी मार्केट से आप लोग लिफ्टिंग के बाद भी अपने शेयर्स ममाता के बेच के वो परचेज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इन शॉर्ट मैंने ये वाला जो दोनों आईपीओ है इनकी रैंकिंग आपस में आप स्वैप कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस मैंने छोड़ी। इसके बाद आखिरी आता है वेंटेटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड आईपीओ। क्यूआईबी कैटेगरी ने कुछ यहाँ पर अच्छी चीजें कर दी, डे वन पे आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब कर दिया। अब क्यों डे वन पे कर दिया, क्या जल्दी थी वो तो मुझे नहीं पता, अब किया है तो किया है। अकॉर्डिंग टू द क्यूआईबी यहाँ पर जो जीएमपी की डिमांड थी वो इंक्रीज कर जानी चाहिए थी, लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जीएमपी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई। और अब जीएमपी 5% की चल रही है तो जीएमपी कहीं जीरो ना हो जाए, ये सोचते हुए मैंने इस आईपीओ को लाइक नंबर 7 पे रखा है। वरना इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट आप लोग को इजीली मिल सकती है, और अगर आप लोग के पास पैसे हैं यहाँ पर लाइक 7 आईपीओ तक अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और करारो में तो लाइक अप्लाई करने की आप लोग की नीड ही नहीं बनती है। तो यही चीजें थी फुल और फाइनल जो मुझे आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर करनी थी, एंड जो चीजें थी वो यही रहने वाली है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। आज की मेरी सारी वीडियो में इतना ही। प्लीज कल वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, मंडे को सुबह मॉर्निंग में मैं तकरीबन 12 या 1 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मैं किस में अप्लाई कर रहा हूँ वो भी बता दूं। मैं मेरे पास तो खैर सारे आईपीओस में पैसे हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैं कुछ आईपीओस में स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने वाला हूँ, कुछ आईपीओस में मैं रिटेल में अप्लाई करूंगा। और स्मॉल एचएनआई में भी मैं अगर बता दूं तो लगभग जैसे 11 में से 1 को मिलेगी, यहाँ पर 16 में से 1 को मिलेगी, यहाँ पर 85 में से 1 को मिलने वाली है, और यहाँ पर 3 में से 1 को मिलने वाली है, और यहाँ पर 2 में से 1 को मिलने वाली है। लेकिन ये सारी जो चीजें कल आप लोग की ड्रास्टिकली यहाँ पर चेंज हो जाएंगी, तो ये बात भी मैं जानता हूँ, इसीलिए ये मैं कल आप लोग को लाइक मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा। ये वीडियो खाली रिटेल में मैंने लाइक बताया है आप लोग को, रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई कैटेगरी में भी चीजें आप लोग की अकॉर्डिंगली सेम ही यहाँ पर चलेंगी। जैसे कि ये आईपीओ में 9 गुना हुआ है, इससे तो 7 गुना हुआ था, तो एचएनआई में भी ये आगे है, एचएनआई में ये आप लोग का पीछे है, लाइक सेम चीजें ही चलती हैं। बिग एचएनआई के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूछा था, किसी ने लाइक मेजर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इसलिए मैंने बिग एचएनआई के चैप्टर को यहाँ पे क्लोज कवर नहीं किया है। ऑल्दो कुछ आईपीओस हैं जिसमें मैं बिग एचएनआई में अप्लाई करने वाला हूँ। अब कोई अगर पूछेगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। बिग एचएनआई में आप लोग को यहाँ पर 10 लाख रुपए की लॉट लगानी होगी, और 67 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अलॉटमेंट अगर मिलती है तो 2 लाख की ही मिलेगी, और बाकी 8 लाख का आप लोग का रिफंड आ जाएगा। और एसबा के थ्रू अप्लाई करना होता है, नेट बैंकिंग के थ्रू। बाकी इसमें और इसमें तो आप लोग यहाँ पर यूपीआई के थ्रू आराम से अप्लाई कर सकते हो, यूपीआई, और इसमें भी यूपीआई के थ्रू आराम से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यही था मेरा फुल और फाइनल आज की वीडियो में। बाकी बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।